हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ यानी कि सांविधिक संस्थाओं का। वो बॉडीज़ जिनका गठन इस्टेब्लिशमेंट संसद के बनाए किसी कानून के तहत है, उनको सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा केंद्र सरकार ने जो आरटीआई एक्ट पारित किया था उसके तहत स्थापित एक संस्था है। और ये संस्था जो है केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूटी यूनियन टेरिटरीज है उसके अंडर जो भी ऑफिसेज आते हैं या सरकारी संस्थाएं जो भी केंद्र सरकार या यूटी के अधीन हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, उनसे संबंधित आरटीआई से जुड़ी शिकायतें और कार्यों को ये करती है। बात करें स्ट्रक्चर की, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ कमिश्नर, एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कि एक चीफ कमिश्नर और 10 अदर कमिश्नर हैं। एक्चुअल नंबर, ये मैक्सिमम संख्या हो सकती है। एक्चुअल नंबर जो है वो सरकार इसकी डिसाइड करती है कि कितने सदस्य इसमें अपॉइंट होंगे। बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ये अपॉइंटमेंट एक कमेटी की रिकमेंडेशन, सिफारिश पे करते हैं। इस कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं जो इस कमेटी के ऐड हैं, और दूसरे सदस्य लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हैं, और तीसरे जो है वो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं या मनोनीत करते हैं। तो इन 3 मेंबर्स की कमेटी जो भी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को सौंपती है उसके द्वारा इन सदस्यों और मुख्य जो आयुक्त है उसकी अपॉइंटमेंट होती है। बात करें एलिजिबिलिटी की कि क्या योग्यता इसके लिए होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता सरकार के द्वारा निर्धारित है। दूसरा, पदावधि कितने समय तक ये सदस्य अपने पद पर रहेंगे, इसका फैसला भी केंद्र सरकार करती है। और तीसरा, उनकी सेवा शर्तें यानी कि जो सर्विस कंडीशंस है उसको भी डिसाइड केंद्र की सरकार करती है। ये तीनों योग्यता, पदावधि और सेवा शर्तें, ये तीनों जो है 2019 के अंदर सरकार आरटीआई के एक्ट में अमेंडमेंट, संशोधन लेके आई थी, उसके द्वारा जोड़े गए थे। इससे पहले जो है पदावधि 5 वर्ष या 65 जो भी पहले हो उस समय तक होती थी, और उनको सैलरी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान मिलती थी। लेकिन ये शर्तें अब बदल दी गई हैं। अब इसके मामले में जो भी इनकी योग्यता, पदावधि, सेवा शर्तें और सैलरी सरकार को निर्धारित करेंगी वही होंगी। अपनी सेवा पूरी करने के बाद, अपना टेन्योर पूरा करने के बाद ये मेंबर और कमिश्नर पुनः रीअपॉइंट नहीं हो सकते, यानी कि उस पद पर पुनः अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, और ना ही सरकार के अधीन कोई और एम्प्लॉयमेंट के लिए पात्र हैं। तीसरा है, इनके समय से पहले इनको अपने पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति किन आधार पर इनको हटा सकते हैं, तो सबसे पहला, अगर केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो। दिवालिया का अर्थ है इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी डेट है, देयताएं हैं, उनको चुकाने में समर्थ नहीं है, यानी कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर चुका है। दूसरा, नैतिक चरित्रहीनता के आधार पे अगर कोई व्यक्ति दोषी है और राष्ट्रपति ऐसा समझते हैं, मोरल टर्पिट्यूड के आधार पे, नैतिक चरित्रहीनता का अर्थ की मोरल टर्पिट्यूड के ग्राउंड पे अगर राष्ट्रपति ये समझते हैं कि कोई सदस्य दोषी है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। मोरल टर्पिट्यूड को इस वे में समझा जा सकता है कि जैसे कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या ने महिलाओं के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी एक शो के दौरान, तो उसके बाद जो जिलिट है कंपनी, उन्होंने हार्दिक पांड्या को अपने ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था, उन्हें मोरल टर्पिट्यूड का दोषी मानते हुए। तीसरा, अगर केंद्रीय सूचना आयोग का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष अपनी ड्यूटी के बाहर, यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त के तौर पे जो उनकी ड्यूटी बनती है उसके बाहर किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, यानी कि वैतनिक नियोजन में लगा है, उसके बाहर भी कहीं सेवाएं दे रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है। चौथा, अगर राष्ट्रपति ये समझते हैं कि कोई भी जो सदस्य या आयुक्त है वो फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है कि अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, तो उसको हटाया जा सकता है अपने पद से। 5वां ग्राउंड है कदाचार और असमर्थता, यानी कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर को भारत के संविधान के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने
कर्तव्य के बाहर, जो उसकी ड्यूटी है उसके बाहर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इच्छुक है या किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन के सरकारी जो प्राइवेट एंटिटी है उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट का इच्छुक है तो उसे कदाचार माना जाएगा। कदाचार और असमर्थता के केस में, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के केस में राष्ट्रपति जांच के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद अपना निर्णय राष्ट्रपति को भेजते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बारी अपॉइंटमेंट करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उनकी सेवा की जो शर्तें हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अलाभकारी परिवर्तन का अर्थ है कि उनको जो भी सैलरी है, वैतनिक भत्ते हैं, अदर एमोल्यूमेंट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। तीसरा है कि केंद्रीय सूचना आयोग की क्या शक्तियां और क्या कार्य है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य कार्य है कि आरटीआई एक्ट के तहत जो भी शिकायतें उनको मिलती है कि उसका निराकरण यानी कि उसको रिजोल्व करें, उसका हल करें। और किस तरह की सूचनाएं मिल सकती हैं, जैसे कि जहां अगर किसी व्यक्ति ने सूचना के लिए आवेदन किया हो इन्फॉर्मेशन के लिए और उस व्यक्ति को सूचना ना मिले, सूचना देने से मना कर दिया गया हो या उसे गलत सूचना दी गई हो, या फिर जहां पे उसने सूचना के लिए अप्लाई किया था वहां पे पीआईओ ना हो। पीआईओ का अर्थ है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी। ये वो अधिकारी होता है जो किसी भी विभाग में जो शिकायतों को आवेदन मिलने पर उस व्यक्ति को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई ऐसा विभाग जहाँ पे पीआईओ नहीं है तो ऐसे मामले में केंद्रीय सूचना आयोग कार्य करता है शिकायत पे। दूसरा, व्यक्ति के द्वारा मांगी गई सूचना उसे तय समय में ना मिली हो, तय समय जो लगभग 30 दिन का है, 30 दिन से लेट अगर सूचना मिलती है तो ऐसे में भी शिकायत की जा सकती है। तीसरा, व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना के बदले में उसे भ्रामक सूचना दी गई हो, यानी कि उसको मिसगाइड किया गया हो, मिस इन्फॉर्मेशन दी हो या इन्फॉर्मेशन अधूरी दी गई हो, या फिर जो भी केंद्र सरकार ने आरटीआई एक्ट के तहत जो फीस सूचना के लिए दी गई है, अगर वो गलत फीस उससे मांग ली गई हो, ज़्यादा फीस मांगी गई हो, तो इस मामले के लिए या कोई और मामला जो आरटीआई एक्ट के तहत है उससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसके निराकरण के लिए, उसको रिजोल्व करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का प्राथमिक कार्य है। दूसरा, केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो किसी शिकायत मिलने पर ही काम नहीं करता। अगर ऊपर दी गई कोई भी जो हमने ऊपर दिए गए सब्जेक्ट को डिस्कस किया है उसके बारे में केंद्रीय सूचना आयोग अपने आप से सुओ मोटो यानी कि सवत संज्ञान लेकर बिना किसी शिकायत के भी कार्रवाई कर सकता है, उन शिकायतों को मिटा सकता है। तीसरा, अपना काम करते हुए, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के पास एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति को समन भेज के बुला सकता है या उससे किसी भी कोई कोर्ट है या सरकारी कार्यालय है उससे अभिलेख की डिमांड कर सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, या एफिडेविट पे किसी भी व्यक्ति से एविडेंस ले सकता है। ये शक्तियाँ केंद्रीय सूचना आयोग के पास है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग के पास ये शक्तियाँ भी दी गई है कि वो अपने ऑर्डर जो है वो पीआईओ से इम्प्लीमेंट करवा सकता है। जो भी निर्देश केंद्रीय सूचना आयोग अपने निम्नस्थ अधिकारियों को देता है किसी भी विभाग में, तो उसके पास ये शक्तियाँ हैं, ये पावर दी गई है उसको आरटीआई एक्ट के तहत कि वो अपने उन ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सकता है कि पीआईओ उसका पालन करे। जैसे कि मांगी गई सूचना तक उस व्यक्ति को सूचना प्रोवाइड करवा सकता है, यानी कि जो व्यक्ति एप्लीकेंट ने, किसी प्रतिवेदक ने जो सूचना मांगी थी उस सूचना तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा, जहां पे पीआईओ नहीं है वहां पे पीआईओ को अपॉइंट कर सकता है, या सुओ मोटो पब्लिकेशन या डिस्क्लोजर। आरटीआई का एक्ट का धारा 4 ये बोलती है कि जहां तक संभव हो सरकारी अधिकारियों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी सूचना सार्वजनिक हित की है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, वो बिना किसी सूचना के मांगे ही अपनी वेबसाइट पे या अपनी जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित कर देने चाहिए। तो इसके तहत भी केंद्रीय सूचना आयोग पब्लिकेशन या डिस्क्लोजर के लिए बोल सकता है। तीसरा है, आरटीआई एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, साफ सुथरे प्रशासन के लिए पीआईओ या अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए भी कहा जा सकता है। आरटीआई एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो एनुअल रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपता है और अपने अधिकारियों से जो भी डिपार्टमेंट्स है
उनसे वो एनुअल बेसिस पे उनकी रिपोर्ट मांग सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सूचना ना मिली है या तय समय में नहीं मिली है, ऊपर जो भी केसेस हमने डिस्कस किए थे, उस मामले में सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुआवजा यानी कि कंपनसेशन के लिए रिकमेंडेशन सरकार को भेज सकता है, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एप्लीकेशन सूचना के बारे में मांगी गई है और अगर उसको लगता है कि वो सूचना जो है धारा 8 RTI एक्ट के सेक्शन 8 के तहत एक्सेप्शन है, तो उसको वो दिए जाने के लिए मना भी कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट सरकार को भेजता है और सरकार इसे दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश करती है। इसके अलावा अगर केंद्रीय सूचना आयोग को लगता है कि कोई अधिकारी जानबूझ के जनता को या आवेदक को उसकी सूचना नहीं दे रहा है, तो वो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान, और संबंधित विभाग से जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में भी रिकमेंड कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती, यानी कि कुछ ऐसी सूचनाएं जो अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो उसे इनकार किया जा सकता है, और ये सभी सूचनाओं का वर्णन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत आता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है कि सेक्शन 8 के तहत कोई भी ऐसी सूचना जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हित से संबंधित है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि जिस सूचना से भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, उसकी देश के किसी भी हिस्से की सिक्योरिटी को खतरा हो या फिर उसके विदेशों के साथ संबंध बिगड़ जाएं, ऐसी सूचना को देने से इनकार किया जा सकता है। दूसरा है गोपनीयता और विशेषाधिकार, यानी कि प्राइवेसी और जो प्रिविलेजेस हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता का, निजी सूचनाओं का संबंध हो और उससे अनुच्छेद 21 के तहत उसकी जो सीक्रेसी है, प्राइवेसी का उल्लंघन होता हो, ऐसी सूचनाओं को मांगने पर नहीं दिया जा सकता। या कोई भी ऐसी सूचना जिससे कोर्ट की अवमानना होती हो, या संसद या विधानसभा या विधान परिषद है उसकी अवमानना हो रही है, कंटेम्प्ट हो रहा है, तो ऐसी सूचनाओं को भी देने से इनकार किया जा सकता है। तीसरा इसमें बिजनेस सीक्रेट्स है, यानी कि कोई भी बिजनेस सीक्रेट जो पेटेंट या कॉपीराइट एक्ट के तहत पेटेंटेड है, उनको भी प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय को हानि हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूचना जो भारत सरकार ने किसी विदेशी सरकार से एक मित्रता के आधार पर ली है या कॉन्फिडेंशियल है, ऐसी सूचनाओं को देने से भी इनकार किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन यानी कि लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी ऐसी सूचना जो कानून प्रवर्तन से, लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है और उस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज करने से किसी व्यक्ति की जो जीवन और स्वतंत्रता है, लाइफ एंड लिबर्टी जो है, उस पर खतरा है, तो वो देने से इनकार किया जा सकता है। और इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसका व्यापक जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट का लेके कोई जिसका संबंध नहीं है, तो इन सूचनाओं से इनकार कर सकते हैं। और आर्टिकल इसकी धारा 9 ये बोलती है कि कॉपीराइट से जुड़े हुए जो भी कोई जानकारी है उसको देने से PIO या RTI एक्ट के तहत सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है, उसके लिए मना किया जा सकता है। तो यह RTI एक्ट के बारे में था, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे जो वीडियो होगी उसमें हम राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।